चौबे जी, जैसे कि आप जानते हैं, मेरे भगवान मेरे पूजनीय दरवेश है, लेकिन इनका आदेश है, इनका आदेश है कि मैं किसी सेवा के वास्ते पश्चिम बंगाल चला जाऊँ। मुझे चिंता है कि उनका ख्याल कौन रखेगा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप इनकी प्रेमपूर्वक सेवा करोगे, और इसलिए मैं आपका उनका विग्रह आपके पास देता हूँ। तबरक चल मेरे गोद, तबरक चल मेरे गोद। अब मेरी बारी। अच्छा चलो, मदन को मुझे दो। चलो तुम घोड़ा बनाओ। मैया मैया मैया। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? मैया भैया मुझे मेरी बारी नहीं देना चाहते, मुझे नीचे गिरा दिया। तुम दोनों ने ना पूरा घर सर पे उठा के रखा है, दिन भर शैतानी करते रहते हो। चलो दोनों जाके नहा लो। चलो मदन को भी नहला देते हैं। हाँ हाँ चलो। अरे मेरा प्यारा मदन नाई नाई करेगा। आओ आओ, चलो चलो। छोटी वीडियो करता नाही बेटा तो त्याचा मोबाईल आहे, थांबा ना, काढायला येईल का? कृष्णा। इस तरह भगवान के विग्रह को दोनों बालक एक गुड्डा समझकर नहलाते थे। आइए अब देखते हैं कि बालकों की अम्मा चौगाई क्या कर रही है। काफी समय हो गया, भगवान को भोग भी बनाना है। हे कृष्णा, ये माता जी जिस लकड़ी के टुकड़े से अभी अपना मुख साफ कर रहे थे, अभी उसी लकड़ी के टुकड़े को इस्तेमाल कर और भगवान के लिए भोग बनाने के लिए जा रहे हैं। वो सदन के बाबूजी, मदन के लिए खिचड़ी देते जाओ। आज तो मदन को खाना मैं ही खिलाऊंगा। जी नहीं, मैं खिलाऊंगा। वो इनका है ना, गोरी गोरी सुंदर है। चलो खा लो, मदन खा लो ना। देखो ना भैया, मदन खाना ही नहीं खा रहा है। मदन चाहता है कि हम भी उसके साथ खाएं। नमस्कार। अरे आइए आइए सनातन गोस्वामी जी, आइए आइए। अरे भाग्यवान, थोड़ा पानी तो लाना। और अपने घर कौन आया देखिए, आप आने से हमारा घर शुद्ध हो गया। बैठिए। धन्यवाद। चौबे जी, यदि आप बुरा ना माने
तो मैं क्या आपसे एक बात कह सकता हूँ? जी बिल्कुल। चौबे जी, जब मैं यहाँ पर मधुकरी करने के लिए आता हूँ तब मैं देखता हूँ कि आप जिस प्रकार से मदन मोहन जी के साथ व्यवहार कर रहे हैं वो कुछ उचित नहीं है। हाँ, आप बिल्कुल सही। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये बड़े ही पूजनीय विग्रह है, स्वयं भगवान है। आपको विधि विधान के साथ, मंत्र उच्चारण के साथ इनकी सेवा करनी चाहिए, परंतु ये होते हुए दिखता नहीं है। हाँ, आप ठीक है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात बुरी नहीं लगी होगी। अरे नहीं नहीं, आप तो एक श्रेष्ठ भक्त हैं, हम तो साधारण गृहस्थ हैं। आपने हमें जो पूजा अर्चा शिष्टाचार सिखाया, इसके लिए हम लोग आपका धन्यवाद करते हैं। मुझे और आज्ञा आगे से दीजिए। हम लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे। अवश्य, आज्ञा दीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पर मैंने तो आपको सनातन गोस्वामी जी के बारे में तो बताना भूल ही गई। सनातन गोस्वामी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं और चैतन्य महाप्रभु के एक अग्रणी शिष्यों में से एक है। वे अनेक ग्रंथों के रचयिता हैं। लुप्त हो गई वृंदावन स्थलियाँ जिन्हें आज भी हम दर्शन कर पा रहे हैं, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो अब सनातन गोस्वामी के कहने पर चौबे जी विधि पूर्वक मदन मोहन जी की सेवा करने लगे। अब भगवान को तो वो रस प्राप्त नहीं है हो रहा था, आगे क्या हुआ आप खुद ही देख लीजिए। मुझे माफ कर दीजिए चौबे जी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे अरे, ऐसा मत कीजिए सनातन गोस्वामी जी। चौबे जी, मैं आपके और प्रभु के बीच में जो वात्सल्य भाव है उसे बिल्कुल समझ ही नहीं पाया, मुझे कृपया क्षमा कर दीजिए। नहीं नहीं समझ। कल रात्रि प्रभु मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझे कहा, सनातन, वैसे तो तुम अपने आप को मेरे भक्त मानते हो, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि चौबे और उसका परिवार मुझे कितना प्रिय है। वात्सल्य भाव को तुम समझ नहीं पा सनातन। मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं नहीं, क्षमा तो आप मत कीजिए। कल रात मदन मोहन जी मेरे भी सपने में आए थे और वो कह रहे थे वो आगे की सेवा आपके सेवा का स्वाद चखना चाहते थे। अच्छा, ऐसे कैसे संभव है? मैं तो ठहरा एक साधारण सा सन्यासी। ये तो भगवान की इच्छा है, भगवान ही जाने। इनका विग्रह आपके साथ सौंपा दिया जाए, ऐसी उनकी आज्ञा है। ठीक है, उचित है, जैसी हरि की इच्छा। ठीक है, तो लीजिए भगवान का विग्रह। मदन, मदन मत जाओ ना, मदन। मदन मत जाओ ना, मदन मत जाओ ना, मदन। हरे कृष्णा। तो जैसे हमने अभी तक देखा कि मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी जी के पास आ गए और सनातन गोस्वामी जो एक सन्यासी है उन्हें एक बरगद के पेड़ के नीचे स्थापित किया और अब शुरू हो गई सनातन और भगवान के बीच की आकर्षक लीलाएं। सनातन, आज तुमने मेरे लिए क्या बनाया है? जी भगवान,
वही जो मैं आपके लिए रोज बनाता हूँ, बाटियाँ। मैं तो ठहरा एक साधारण सा सन्यासी, मैं आपको इसके अलावा और क्या दे सकता हूँ? सनातन, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? अवश्य प्रभु। क्या मुझे थोड़ा नमक मिलेगा? प्रभु, यदि मैं आपको नमक आज दूंगा तो आप कल मिठाई मांग सकते हैं, घी मांग सकते हैं, अन्य पकवान मांग सकते हैं। यदि मैं अपना समय इन्हीं वस्तुओं को इकट्ठा करने में लगा दूंगा तो मैं भला आपके दिए हुए आदेशों का पालन किस प्रकार कर पाऊंगा? आपके आदेश के अनुसार मुझे ग्रंथ लिखने हैं। जिन स्थलों पर आपने लीलाएं रची है उन स्थलों को खोजना भी तो है। परंतु हाँ, मैं तो आपको प्रदान नहीं कर सकता, लेकिन यदि आप चाहें तो आप स्वयं ही उसकी कर दीजिए। अच्छा, ठीक है। वैसे तो भगवान सभी कारणों के कारण हैं, उन्हें भला नमक की क्या ज़रूरत है, लेकिन वे अपने भक्त के साथ यह विशेष लीला करना चाहते हैं ताकि उनके शुद्ध भक्त सनातन गोस्वामी की हृदय की इच्छा पूरी हो सके। आइए देखते हैं भगवान ने क्या सोचा है। अरे शेर सिंह, ये तूफान तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाँ देखो ना, लगातार 2 घंटे से ये बारिश हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पता नहीं क्या होगा आज। अगर हम इसी गति से चलते रहे तो हम आगरा कब पहुंचेंगे भाई? यदि सब कुछ ठीक रहा तो अगले 2-3 घंटे में हम आगरा जरूर पहुंच जाएंगे साहब जी। मुझे ऐसा लगता है कि हमें बाजार बंद होने से पहले किसी भी सूरत में आगरा पहुंचना होगा, ताकि लोग वहां से खाली हाथ वापस न लौटने पाए, वरना हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा शेर सिंह। अरे अरे साहब जी, शुभ शुभ बोलिए, हम जरूर बाजार पहुंच जाएंगे। तुसी भगवान पे भरोसा रखिए। संभालिए संभालिए साहब जी, संभालिए अपने आप को, तुसी गिर मत जाना। मैं ठीक हूँ शेर सिंह, मैंने पकड़ा हुआ है। तुम ठीक हो ना शेर सिंह? अरे अरे नाविक, ये सब क्या हो रहा है? ठीक है साहिब, घबराने की कोई बात नहीं है। लगता है नीचे बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। अरे नाविक, ध्यान से चलाओ, सारी नैया यही पर डुबा देना। साहब जी, कोशिश तो जारी है, पर तेज बारिश और तूफान बहुत तेज है और नीचे चट्टानें भी। अरे 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 साहब जी, ध्यान रखिए, ध्यान रखिए। मैं ठीक हूँ शेर सिंह, तुम्हें चोट तो नहीं आई? तुम ठीक हो ना? मैं तो ठीक हूँ, आपको तो कहीं कुछ लगा नहीं? मैं तो ठीक हूँ। चलो देखिए क्या होया है, देखते हैं। नाविक, ये सब क्या हो रहा है? लगता है जहाज चट्टानों में फंस गया है। साहिब, अब आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा है। अरे अब क्या होगा? अब तो हम लुट गए, बर्बाद हो गए। अब हम समय पे बाजार नहीं पहुंच पाएंगे और हमारा सामान सारा ऐसा ही रह जाएगा। बहुत बड़ा नुकसान होगा। साहब जी, कुछ तो कीजिए, कोई तो उपाय निकालिए। घबराओ मत शेर सिंह, धैर्य रखो, घबराओ मत। हम एक काम करते हैं, अब हमें किसी पड़ोस के गांव में जाकर मदद मांगनी होगी। शेर सिंह, तुम एक काम करो कि तुम इसी नाव पर रुको और इस नमक का ध्यान रखो। मैं किसी पड़ोस के गांव में जाकर वहां से मदद मांगने का प्रयास करता हूँ।
ठीक है साहब जी, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। भगवान बहुत चतुर है। अब हम देखेंगे कि कैसे मदन मोहन जी एक ग्वाल बाल के स्वरूप में रामदास कपूर जी से मिलते हैं। पर क्या रामदास कपूर की मुश्किल का कोई समाधान निकलेगा? आइए देखते हैं। बच्चों 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 बच्चों, मेरी सहायता करो। मेरा जहाज वहाँ यमुना नदी के चट्टानों में फंस गया है, मेरी सहायता करो। हम तो बच्चे हैं, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? अरे कुछ तो सहायता कर सकते हो, कुछ तो बताओ। रुको रुको, घबराओ नहीं। वहाँ है पहाड़ पे, वहाँ पे एक व्यक्ति रहता है, वो आपकी सहायता कर सकता है। अच्छा, कौन है वो व्यक्ति? क्या तुम उसका नाम जानते हो? सनातन गोस्वामी। धन्यवाद बालक, जुग जुग जियो। मैं वहाँ जाकर देखता हूँ। भज गौरांगो कहो गौरांगा, लेहु गौरांगिरो नाम रे। भज गौरांगा कहो गौरांगा, लेहु गौरांगिरो नाम रे। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, मेरी सहायता कीजिए स्वामी जी। मैं रामदास कपूर हूँ स्वामी जी। मेरा जहाज वहाँ यमुना की नदी में चट्टानों में फंस गया है स्वामी जी, मेरी सहायता करिए। प्रभु, भला मैं तो एक साधारण सा सन्यासी हूँ, मैं आपकी सहायता किस प्रकार कर सकता हूँ? परंतु हाँ, यहाँ पर मदन मोहन जी स्वयं है, आप मेरे साथ चलिए। मुझे पूर्ण विश्वास है यदि आप उनसे पूरे दिल से सहायता मांगेंगे तो अवश्य ही आपका सहायता करेंगे। आइए। कपूर साहब, गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया। अरे शेर सिंह, क्या हो गया? क्या गजब हो गया? क्यों इतना खुश हो? खुशी की बात ही तो है, चमत्कार हुआ, चमत्कार। हमारा जहाज नदी से बाहर निकल गया है। बल्ले 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 बल्ले। स्वामी जी, ये सब आप ही के कारण हुआ है स्वामी जी। नहीं प्रभु, मेरे कारण नहीं हुआ, ये मदन मोहन जी ने किया है। जय मदन मोहन जी, जय मदन मोहन जी। अवश्य ही, अवश्य ही स्वामी जी। आज मैं इतना खुश हूँ। बताइए स्वामी जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मदन मोहन जी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? सेवा? हाँ, यदि आप चाहे तो मदन मोहन जी के लिए एक भव्य मंदिर अवश्य बना सकते हैं। अवश्य, अवश्य स्वामी जी, आपने कहा और समझिए हो गया। हम मदन मोहन जी के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। स्वामी जी, मैं अभी बाजार से अपना व्यापार करके तुरंत आपसे वापस आकर मिलूंगा। जय हो। शेर सिंह, चलो चलो, गोस्वामी जी की जय। मदन मोहन जी की जय।
सनातन, क्या तुमने देखा रामदास कपूर के जहाज में कितना नमक है? नहीं बबन, नमक? अच्छा, तो ये सारी लीला आपकी रचाई हुई है प्रभु। धन्य हो प्रभु, आप धन्य हो, आपकी लीला अचिंत्य है। सब मिलके बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे आपने देखा है रामदास कपूर से एक भव्य मंदिर बनवाकर श्रीला सनातन गोस्वामी जी ने हमें सिखाया कि किस प्रकार हर किसी को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। और हमारे आचार्यों के पद चिन्हों पे चलते हुए इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद के परम प्रिय परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी सभी को भगवान की दिव्य सेवाओं में लगाते रहे और इसी प्रकार भव्य मंदिरों का निर्माण कराते रहे। शायद हमारे माता पिता ने हमारे लिए एक घर दिया होगा, परंतु गुरु महाराज इतने दयालु है कि मंदिरों और भक्तों के संग के माध्यम से हमारे लिए इतने सारे घर और परिवारों का निर्माण कर दिया कि हमें और आगे आने वाली पीढ़ी को कभी कमी ना रहे और उनके अप्रकट होने पर भी हम सबके ऊपर हमेशा संरक्षण बना रहे। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण।